नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन सिंह राजपूत उड़ान आईसी अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने सीजीपीएससी प्री तथा सीजी व्यापम के पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। चलिए देखते हैं। अगर सीजीपीएससी प्री प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करते हैं तो थोड़ा देखिएगा। अगर बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में अंक कितने होते हैं, प्रश्न कितने आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की जब बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या, जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्नों की संख्या 200 होती है प्रारंभिक परीक्षा में। साथ ही साथ अंक की बात करते हैं तो इसमें 400 अंक होते हैं। मतलब प्रति प्रश्न की अगर बात करते हैं तो प्रति प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस आधार पर टोटल 400 अंक होते हैं। ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 पेपर होते हैं दोस्त। अगर बात करते हैं 2 पेपर, तो पेपर 1 और पेपर 2। अगर बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं, जिसको आप प्रश्न पत्र संख्या 1 और प्रश्न पत्र संख्या 2 के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान देंगे पेपर 1 की कहानी, पेपर पहले की कहानी या प्रश्न पत्र पहले की कहानी, इसको कहा जाता है सामान्य अध्ययन का पेपर। सामान्य अध्ययन का पेपर कहते हैं इसको, जीएस कहते हैं इसको आप। अब दूसरी चीज, ये जो पेपर 2 होता है प्रश्न पत्र 2, इसको आप सी सेट साथ ही साथ योग्यता परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। योग्यता परीक्षा, ये 2 पेपर होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक पेपर होता है किससे संबंधित, सामान्य अध्ययन, और दूसरा पेपर की अगर बात करते हैं तो दूसरा पेपर होता है सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसको। योग्यता परीक्षा के नाम से जानते हैं। सामान्य अध्ययन, जिसको आप जीएस के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं इसको आप। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सामान्य अध्ययन की जब बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न, जिसके लिए अगर बात करते हैं तो 200 अंक निर्धारित हैं, 200 अंक। वैसे ही योग्यता परीक्षा या सी सेट की बात करते हैं तो यहां से भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। 200 अंक क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। अब मैं आपको बताया 400 अंक का, और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो प्रश्नों की संख्या होती है आपका 200। तो जिसमें से प्रारंभिक परीक्षा में पेपर पहले की कहानी है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 100 प्रश्न 200 अंक। सी सेट योग्यता परीक्षा, जिसमें 100 प्रश्न 200 अंक। अब इसकी सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, सामान्य अध्ययन की सिलेबस की बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो क्या है, तो ये जो 200 अंक आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके लिए। तो देखिए, पहला तो होता है भारत का सामान्य अध्ययन। भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में एक चीज पूछा जाता है भारत का सामान्य अध्ययन। दूसरा चीज पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन ये पूछा जाता है आपसे। सामान्य अध्ययन में ये 2 प्रमुख अध्ययन के लिए केंद्रित विषय हैं, जिसमें भारत का पूरा सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। अगर बात करते हैं तो 200 अंक और 100 प्रश्न, तो 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न लगभग इससे होते हैं और 50 प्रश्न इससे होते हैं। और मतलब 50 प्रश्न मतलब 100 अंक इससे होंगे और 100 अंक इससे होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 100 अंक इससे और 100 अंक इससे होते हैं। पहले पेपर की कहानी है। दूसरे पेपर की बात करते हैं तो दूसरा पेपर है योग्यता परीक्षा से। योग्यता परीक्षा से पूरे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 अंक से पूछे जाते हैं। तो योग्यता परीक्षा की बात करते हैं तो इसके सिलेबस में आपको गणित देखना मिलेगा, गणित के प्रश्न मिलते हैं। साथ ही साथ योग्यता परीक्षा में आप जानते हैं कि तार्किक योग्यता देखने को मिलता है आपको, रीजनिंग जिसको कहते हैं आप। साथ ही साथ इसमें आपको हिंदी भाषा देखने को मिलता है, हिंदी भाषा, एवं इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा भी आपको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ी भाषा। ये 4 प्रमुख केंद्रित विषय हैं, जिससे आपको अगर बात करते हैं तो 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
अगर बात करें तो ये प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर समान अध्ययन जिसको जीएस कहते हैं, एक पेपर आपका योग्यता परीक्षण जिसको आप सी सेट के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे आपको एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, वैसे ही आप अगर गलत कर दिए दोस्त, ध्यान रखना, अगर आप एक भी प्रश्न गलत कर दिए तो आपको एक प्रश्न गलती पर 0.67 नंबर काट लिए जाएंगे, अर्थात आपको 1/3 अंक क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। जितना नंबर दिया जाता है उसका 1/3 आपसे क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा गलत उत्तर देने पर। सही उत्तर देने पर आपको सही उत्तर पर तो 2 नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न के 2 नंबर, लेकिन गलत उत्तर पर आपको 1/3 इसका कट जाएगा, 67 मतलब इतने माइनस कर दिए जाएंगे जितना आपका टोटल अंक होगा उसमें से। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब 400 अंक का तो पेपर है, लेकिन जो दूसरा पेपर है आपका सी सेट, ये जो दूसरा पेपर है आपका सी सेट, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब आपको केवल और केवल एक डिजिट लाना है। क्या डिजिट है वो बता रहा हूं मैं आपको। इस 200 अंक में आपको बहुत आगे तक नहीं जाना है, आगे तक नहीं जाना है कहने का मतलब इसमें क्वालिफाई करना है। केवल एसटी, एससी और ओबीसी जो हैं इस वर्ग से संबंधित, उसको केवल और केवल इस 200 अंक का 23% अंक लाने हैं, 23% अंक, अर्थात 46 नंबर लाना होगा बस, और ये क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी चीज, जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, अनारक्षित पद से जो भी फॉर्म डाले हैं, उसकी बात करते हैं तो उनको इस 200 में केवल और केवल 33% अंक लाने होंगे, मतलब 66 अंक लाने होंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकेंड पेपर की कहानी है ये। अब जो ऐसा लाएगा उसी का पहला पेपर का वैल्यू है, जो नहीं लाया उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप इतना आसान मत समझिए कि अगर 200 में केवल इतना ही लाना है, क्या लाना ही कठिन है। आप 20, 21, 22 का पेपर देख लीजिए, सी सेट का बन ही ना रहा है, पल्ले ना पड़ रहा है लोगों का। तो आपको सी सेट में भी मेहनत करना है, सी सेट में मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना पढ़ाई के सी सेट निकालना भी इतना आसान नहीं है। अब इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जैसे हम उम्मीद करते हैं। तो सी सेट में आपको गणित, तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। जब इसमें आप क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपका सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसका महत्व बढ़ेगा दोस्तों। ठीक, अब जो भी क्वालिफाई करेगा उसका ये जो पेपर है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब इसमें 200 नंबर में जितना ज्यादा लाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना पद होता है, जितने भी पद निकले हैं, 100 पद निकले हैं तो उसके 15 गुना लोग, मतलब 1500 लोग अगले चरण में जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होता है तो 15 गुना लोग जाएंगे, और 15 गुना लोग मतलब 1500 लोग जाएंगे। तो 1500 लोग कैसे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसी के आधार पर जो ज्यादा नंबर लाएगा रैंक निर्धारित होते हैं। तो टॉप 1500 लोग जाएंगे। अब उसमें मैं आरक्षण की बात अलग कर दिया हूं ना, आरक्षण अलग होगा भाई। तो जनरल के लिए मतलब मान लो 40 सीट है तो उसका 15 गुना, तो जनरल मतलब अनरिजर्व हो गया तो 600 के अंदर आना पड़ेगा। मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं अभी, सामान्य एक तरीका बता रहा हूं केवल आपको। 15 गुना लोग मुख्य परीक्षा दिलाएंगे, केवल और केवल कितने गुने लोग, 15 गुना लोग। लेकिन इस 15 गुणन में आने से पहले आपको क्या लाना पड़ेगा, योग्यता परीक्षा में 33% या 23%, जिस वर्ग से, जिस जाति से बिलोंग करते हैं आप, उस आधार पर आपको अंक लाने होंगे, तब जाके आपका समान अध्ययन का वैल्यू होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है कि भैया आपको योग्यता परीक्षा पहले क्वालिफाई करो, उसके बाद कहां जाओ आप, समान अध्ययन में। और समान अध्ययन को जितना बेहतर करेंगे उतना अच्छा है। ध्यान रखना, दोनों पेपर एक ही दिन होता है, एक ही दिन हो गए दोनों पेपर। 2-2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 100-100 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बनाना है, इसको क्वालिफाई करना है। इसमें जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ध्यान रखना। अब देखो, ये सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाता है आपसे। इसके अंदर भी तो कोई विषय होंगे ना। तो पहले देखते हैं भारत का सामान्य अध्ययन। भारत की सामान्य अध्ययन की जब बात करते हैं तो भारत का जो सामान्य अध्ययन है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है। तो पहले तो पूछा गया है भैया, भारत के सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, भारत का आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल पढ़ना है, मतलब भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ना है आपको, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ना है आपको,
साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है, साथ ही साथ भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति पढ़ना है, समसामयिक घटनाएं मतलब हो गया आपका करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, एवं खेल के बारे में पढ़ना है, एवं पर्यावरण पढ़ना है। इससे भारत के समान अध्ययन है ये, जिससे 50 प्रश्न बनेंगे। ये आपका सिलेबस है, इसी से क्या बनेगा, 50 प्रश्न बनेगा आपका, जो 100 अंक के होंगे, ध्यान रखेंगे। यही भारत का सामान्य अध्ययन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन क्या है, तो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, ये सब पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां पढ़ना है आपको। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, ये पढ़ना है आपको। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, नगरीय निकाय, पंचायती राज, ये पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। यह छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, जिससे 50 प्रश्न बनेंगे, जो 100 अंक का होगा। मैंने आपको कहा कि सिंपल सी बात है, ये जो 100 प्रश्न है, 200 अंक का होगा। एक भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जहां से प्रश्न पूछते जाते हैं उसका मैं आपको सिलेबस बता दिया हूं, उसी को पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ में पूरा पढ़ना है, अ से लेकर ज्ञ तक, ए से लेकर जेड तक। भारत में पूरा पढ़ना है आपको, ए से लेकर जेड तक। ये पूरा ही सामान्य अध्ययन है भाई, ये सब आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं योग्यता परीक्षा की, कि योग्यता परीक्षा में क्या पढ़ना होता है। तो योग्यता परीक्षा में आपको यह पढ़ना होता है, सामान्य तरीके से गणित, रीजनिंग, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ते हैं। अब समझिए, सिंपल सी बात है, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता पढ़ना है। निर्णय निर्माण और समस्या निवारण पढ़ना है। सामान्य मानसिक योग्यता पढ़ना है आपको। मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल, इसका स्तर कक्षा 10वीं तक होगा। आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट पढ़ना है आपको। रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि, जो स्तर इसका रहेगा कक्षा 10वीं तक रहेगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको कक्षा 10वीं तक। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। ध्यान रखेंगे, जो हिंदी भाषा है और छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, उनका अनुवाद अंग्रेजी में आपको नहीं मिलेगा पेपर में। सब प्रश्न के मिलेंगे, लेकिन हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का अनुवाद आपको अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। ये मूल भाषा में ही होंगे, याद रखना। किस भाषा में होंगे, मूल भाषा में ही होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यही हमारा प्रारंभिक परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम है, जिसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीसेट मतलब दूसरा जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, वो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सामान्य अध्ययन का वैल्यू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो व्यापम का परीक्षा क्या होता है। व्यापम का परीक्षा बहुत आसान हो जाएगा सिलेबस के तौर पर, जब आप प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी कर चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा की अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो आपका जो व्यापम का पेपर है उसके जो सिलेबस हैं उसके 70 से 80% आप तैयार कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों का सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। कुछ एग्जाम को छोड़कर अर्थात एडीओ का पेपर देख लो, उसमें आपको आजीविका और क्या पढ़ना है, ग्रामीण विकास, सिलेबस थोड़ा हट के है। साथ ही साथ आप कुछ दिन पहले अभी हॉस्टल वार्डन का पेपर दिलाए हैं, उसमें थोड़ा सा क्या है, आपका छत्तीसगढ़ का वैल्यू ज्यादा है। आरआई दिलाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग का वैल्यू ज्यादा रहता है, लेकिन आप ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, उसी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं तो आपको व्यापम की अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप 70-80% तैयार हो चुके हैं, आपको केवल और केवल 20% ही तैयार होना पड़ेगा। देखो, अगर बात करते हैं तो व्यापम की सिलेबस की जब बात करेंगे तो व्यापम को समझने से पहले आप इस बात को समझिए। क्या इस बात को समझना है आपको? तो सिंपल सी बात है कि व्यापम की जब बात करते हैं
तो व्यापम की जब बात करते हैं तो सिंपल सी बात याद रखना, उसमें अभी परंपरा चल रही है कि भैया प्रश्नों की संख्या 100 होगी, व्यापम में कितनी होगी, 100 प्रश्न होंगे। अब व्यापम में जो एक प्रश्न के पीछे एक नंबर दिया जाता है तो टोटल ये 100 अंक के हो जाते हैं। टोटल कितने अंक के हो जाते हैं, 100 अंक के। एक सही उत्तर के पीछे कितना मिलता है, एक नंबर। तो 100 प्रश्न है तो टोटल अंक कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। मतलब व्यापम की परंपरा चल रही है। अभी पहले 150 का होता था, अब 200 प्रश्न आते हैं। पहले 150 प्रश्न आते थे, अब 200 प्रश्न आते हैं, तो 100 प्रश्न आते हैं। तो इसका समय सीमा भी कम कर दिया गया है। समय सीमा हो गया है 2 घंटा। 2 घंटा बनाना है आपको 100 प्रश्न। 2 घंटे में आपके 100 प्रश्न बनाने चाहिए। पहले 150 प्रश्न थे, उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता था। सेम अंक निर्धारित थे, एक सही पर एक नंबर। और एक गलत कर दिए आप तो सिंपल सी बात है, एक सही पर एक नंबर तो दिया जा रहा है, तो एक गलत पर 0.25 काट लिए जाते हैं व्यापम में। मतलब 1/4 नंबर आपसे काट लिए जाएंगे। तो आपने एक सही किया और एक गलत किया तो सिंपल सी बात है, आपको केवल और केवल 0.75 नंबर ही मिलेगा। और लेकिन पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 2 नंबर मिलता है और 1/3 नंबर काट लिए जाते हैं। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दोनों की सिलेबस की बात करते हैं तो दोनों की सिलेबस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोनों सिलेबस जो है एकदम सिमिलर है। दोनों की सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। व्यापम के जो सिलेबस है उसमें आपको केवल और केवल अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यापम के जो पेपर है, प्रश्न है, उसमें एक तो कंप्यूटर के प्रश्न और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा, ये आपको देखने को मिलेगा। अतिरिक्त के रूप में जो सामान्य पाठ्यक्रम होता है किसका, व्यापम का। मैं अपवाद पेपर को छोड़कर बोल रहा हूँ। एडीओ जैसे पेपर है, हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक जिसको बोलते हैं, वो पेपर को छोड़कर अगर बात करें तो सामान्य पाठ्यक्रम जो पढ़े हैं आप, ये जो प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ लिए हैं वही सिलेबस होता है। कोई अलग सिलेबस नहीं होता है, कोई अलग परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा सिलेबस में। केवल और केवल आपको 2 अलग अतिरिक्त पढ़ने पड़ते हैं व्यापम में, एक कंप्यूटर और दूसरा अंग्रेजी भाषा, क्योंकि दोनों का अध्ययन हमने नहीं किया है। किसमें, प्रारंभिक परीक्षा में। यह थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं तो व्यापम का भी सटीक तैयारी आपका हो चुका है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी की बात करते हैं तो हमारे संस्थान के द्वारा एक कॉम्बो बेंच लॉन्च किया जा रहा है जो सीजीपीएससी प्री तथा व्यापम से संबंधित होगा। मतलब आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ, सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ सीजी व्यापम में होने वाले सभी एग्जामों की तैयारी एक साथ करा दी जाएगी। जो अतिरिक्त विषय में आपको बताया हूं, कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा, वो भी इसमें तैयार करा दिए जाएंगे। पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा सीजीपीएससी प्री का और सीजी व्यापम का। ये बैच की अगर बात करते हैं तो इस बैच में ध्यान रखेंगे, ये बैच 2 जून 2025 को आरंभ हो रहा है, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा। 2 जून 2025 जो सीजीपीएससी प्री तथा व्यापम से संबंधित होंगे। अगर इन कक्षाओं की विशेषता की बात करते हैं तो ये कक्षाएं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रत्येक क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका भी आपको पीडीएफ उपलब्ध होंगे, ध्यान रखेंगे। अब जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लास हेतु प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी का एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप हमारे क्लास की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन अगर आपको क्लास लेना होगा तो हमारे संस्थान को विजिट करना होगा। ये कक्षाएं हमारे रायपुर के ब्रांच ऑफिस सिटी प्लाजा ब्रांच पर संचालित होने जा रही है। ध्यान रखना, कहां, सिटी प्लाजा ब्रांच में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ अन्य विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज कराया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा तथा व्यापम के दोनों के एक साथ आपको एकीकृत तैयारी करा दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताया हूं रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा एवं पीडीएफ भी आपको मिलेगा। एवं जो भी प्रथम
50 विद्यार्थी होंगे दोस्तों, उनको फीस में 20% की छूट दी जा रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। जो भी प्रथम 50 विद्यार्थी होंगे उसमें फीस में उसको 20% की अभी छूट दी जा रही है। ये कक्षाएं 2 जून 2025 की शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक संचालित होगी। प्रत्येक दिन 3 घंटे की कक्षा होगी और 1-1 घंटे की 3 कक्षाएं होंगी। जो 3 कक्षा की अगर बात करते हैं तो ये 3 विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ की जा रही है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रवि सर द्वारा लिया जाएगा। प्रदीप सर हमारे भारतीय इतिहास का अध्ययन कराएंगे आपको, साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान रखेंगे 3 प्रमुख विषयों के साथ एक कक्षा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, साथ ही साथ भारतीय इतिहास प्रदीप सर लेंगे और मैथ्स रीजनिंग रवि सर द्वारा लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे ये कक्षाएं 2 जून 2025 से आरंभ हो रही है। ये कक्षा रायपुर के हमारे ब्रांच ऑफिस जो सिटी प्लाजा पर उपस्थित है वहां संचालित होने जा रही है। अगर सिटी प्लाजा ब्रांच की अगर पता की बात करते हैं तो ये है अनुपम गार्डन के पास, अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने सिटी प्लाजा ग्राउंड फ्लोर पर हमारा ये ब्रांच है, वहां ये कक्षाएं संचालित होने जा रही हैं। ध्यान देंगे 2 जून 2025 की शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक ये कक्षाएं संचालित होगी दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे संस्थान को विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।